भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। कथा को प्रारंभ लेने से पहले आपको बता दें, कथा को कल अपन ने कहाँ विश्राम दिया था? कथा को विश्राम कहाँ दिया था? भगवान राम पुष्प लेकर के गुरु जी के पास आए, गुरु जी को पुष्प दिए, गुरु जी ने पूजा की और भगवान राम लक्ष्मण जी को आशीर्वाद दिया, सुफल मनोरथ होए तुम्हारे, राम लखन भये सुखारे। उसी समय महाराज जनक जी ने सतानंद जी को बुलाया और कहा, महाराज आप जाइए विश्वामित्र जी के पास, विश्वामित्र जी से प्रार्थना कीजिएगा, धनुष यज्ञ का समय हो रहा है, वो दोनों राजकुमारों को लेकर के आए। सतानंद जी आए, गोस्वामी जी लिखते हैं कि सतानंद तब जनक बुलाए, सतानंद तब जनक बुलाए, सतानंद तब जनक बुलाए, पहुँच के मुनि पे तुरंत पठाए। सतानंद जी आए, सतानंद जी ने प्रार्थना करी, महाराज जनक जी का आदेश है, प्रार्थना भेजी हुई है, आप धनुष यज्ञ में पधारे। विश्वामित्र जी कहते हैं भगवान राम से कि सिय स्वयंवर देखूं जाई, स्वयंवर देखूं जाई, ईस गाय दो देऊं बढ़ाई। सिय स्वयंवर देखूं जाई, ईस गाय दो देऊं बढ़ाई। बेटा राम उठो चलो, देखते हैं आज ईश्वर ने किसको बढ़ाई दी है। सीए स्वयंवर, स्वयंवर देखने के लिए जाना है। भगवान राम खड़े हुए, विश्वामित्र जी जा रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं रंग भूमि आए दो भाई, असदुत सब पुरवासन पाई। जिनको जैसी खबर मिली कि दोनों भाई रंगभूमि में आए हुए हैं, तो सब लोग सब काम धंधा छोड़ करके आए, भगवान के दर्शन किए। गोस्वामी जी लिखते हैं जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तिन देखी तैसी। जिसके मन में जैसी भावना थी, भगवान ने उनको उसी प्रकार से दर्शन दिए। जो कपटी राजा थे उन्हें भगवान काल दिख रहे हैं, जो संत थे उन्हें भगवान दिख रहे हैं, जो राजा थे तो उनको राजकुमार दिख रहे हैं। जिनकी रही भावना जैसी, यानी भगवान को जिस रूप में भी आप देखना चाहेंगे, भगवान आपको उसी रूप में दर्शन देते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं सब मंचन ते मंच एक, सुंदर विशुद्ध विशाल, मुनि समेत दो बंधु तहें बैठा रे मही पार। सब मंचन थे मंच एक, सब राजा आए थे, सबको कुर्सी दी गई थी। जितने भी राजा आए थे, आपके कितने आए थे महाराज? तो गोस्वामी जी ने 10,000 राजाओं का वर्णन किया हुआ है।
आए तो अदक थे, लेकिन 10,000 कौन थे? अभिमानी राजा थे 10,000। राजा तो और भी थे, लेकिन गोस्वामी जी ने 10,000 ही क्यों लिखे? राजा तो बहुत थे, लेकिन 10,000 क्यों लेते? क्योंकि 10 का जो अंक है तो उसमें अहंकार है। 10,000 में कितने शून्य लगेंगे? 4 शून्य लगेंगे ना। पहले क्या होगा? 1, 10,000 लिखने के लिए आपको 1 लिखने पड़ेगा, इसके बाद 4 जीरो भी तो लगाने पड़ेंगे 10,000 लिखने के लिए। तो जो पहले 1 है वो कहता है मैं हूं हीरो और मेरे पीछे सब जीरो। तो 10,000 जो राजा ये धनुष तोड़ने एक साथ भी जाते हैं तो क्या है? ये अहंकारी है। इसलिए 10,000 का जो गोस्वामी जी ने वर्णन किया है, 10,000 जो राजा आए थे अहंकारी है। बाकी जो राजा समझदार थे तो वो धनुष के पास ही नहीं गए। वो धनुष तोड़ना दूर, धनुष को दूरी से प्रणाम किया उन्हें। मंचन थे, एक मंच, सबके लिए कुर्सी डाल दी गई थी। सब आए, राजा बैठे, भाई धनुष यज्ञ है, सबका सम्मान, सबके लिए कुर्सी डाल दी गई, सब बैठे हैं। लेकिन जनक जी ने भगवान राम के लिए, लक्ष्मण जी के लिए, विश्वामित्र जी की बैठने की सबसे ऊपर व्यवस्था करी। मंचन थी, एक मंच, मंचों के ऊपर मंच, फिर मंचों के ऊपर मंच, सबसे ऊपर, सबसे अच्छी सुविधा, सबसे ऊपर बैठने की व्यवस्था बनाई। अब क्यों बनाई है व्यवस्था? तो गोस्वामी जी ने आगे प्रमाण दिया है, मुनि समेत 2 बंधु बर। बंधु बर का मतलब क्या होता है? दूल्हे से बोलेंगे ना। बर मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ। बर मतलब होता है श्रेष्ठ। वो श्रेष्ठ कौन है? भगवान है। बंधु बर यानी दूल्हे को भी बर कहते हैं ना, दूल्हे को भी बर कहते हैं। तो बर कहा है इधर गोस्वामी जी ने, कही ये बर है। अच्छा, दूल्हे को बैठने के लिए अपन कहीं व्यवस्था बनाते हैं तो सबसे ऊंचे ही बनाएंगे ना। जैसे कि आप कहीं किसी की बारात में गए, दूल्हा दुल्हन का अलग मंच बना होता है ऊंचा, अपन सबके लिए अलग कुर्सी डाल दी जाती है, कुर्सियों पर बैठने की व्यवस्था होती है, और दूल्हा के लिए अलग व्यवस्था है। तो ये कंफर्म तो पहले ही हो गया था। कहां हो गया था? पुष्प वाटिका में। अब तो सिर्फ धनुष तोड़ना ही था, धनुष यज्ञ था, स्वयंवर तो पहले ही हो गया था। इसलिए जनक जी ने सम्मंचन से मंच, एक सुंदर विशुद्ध विशाल, सब यानी मंच के ऊपर मंच, और फिर मंच के ऊपर फिर मंच, वो फिर भगवान का मंच, मुनि समेत, यानी भगवान बैठे, लक्ष्मण जी बैठे, विश्वामित्र जी सबसे ऊंचे मंचों पर बैठे हुए हैं। जनक जी ने कहा, सब लोग आ गए, सब बैठ गए। जनक जी ने कहा कि आप इधर सब लोग काय के लिए आए हो? उठो, रसगुल्ले ही खाने के लिए आए क्या? उठो, धनुष तोड़ो। धनुष तोड़ने के लिए आए? कहीं हाँ धनुष तोड़ने के लिए आए। तो कहीं जाओ धनुष तोड़ो। धनुष ही तोड़ने के लिए आए। बोले बंदी वचन वर सुनो सकल महिपाल, मन विदेह कर कहो भुजा उठाए विशाल। यानी गोस्वामी जी ने तो वर्णन किया, राजाओं का बल क्या है? चंद्रमा। वो धनुष क्या है? राहु। अब राहु और चंद्रमा का वर्णन क्यों किया है? इसलिए किया, राजाओं का बल है चंद्रमा, वो धनुष क्या है? राहु। राहु क्यों? क्योंकि चंद्रमा को ग्रास कौन बनाता है? राहु। इसलिए संकेत पहला दे दी है, राजाओं जो तुम्हारा बल है वो चंद्रमा है और धनुष क्या है? राहु है। फिर भी अभिमानी नहीं समझे,
तो जनक जी ने कहा क्या कर रहे हो बैठे बैठे, कै के लिए आए हो? तो राजा खड़े हुए बोले धनुष तोड़ने के लिए आए। धनुष तोड़ने के लिए आए। जनक जी ने कहा वो रखा है धनुष, जा तोड़ो। अब सभी एक साथ जाने लगे तो कुछ राजाओं ने कहा ठीक है, एक एक करके जाइए, सब लोग एक साथ मत जाइए। अब एक धनुष तोड़ने के लिए जाता है, धनुष तोड़ने के लिए एक जाता है, पूरी हिम्मत करता, ताकत पूरी लगा देता है एड़ी से चोटी तक की, लेकिन धनुष तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। धनुष तोड़ना तो दूर, धनुष को हिला तक नहीं पाया, पकड़ नहीं पा रहा है। पसीना निकल गया। जब पसीना निकल गया तो वापस आ रहा है, इधर से वो हार गया, वो जा रहा है नीचे को सिर झुकाए, इधर से आ रहा है। तो जो जा रहा है धनुष तोड़ने के लिए और जो तोड़ने के लिए गया था वो आ रहा है, तो जिससे धनुष नहीं टूटा है वो भगवान से प्रार्थना नहीं कर रहा है कि हमसे नहीं टूटा तो इससे टूट जाए, हमसे नहीं टूटा तो इससे टूट जाए। वो ये कामना कर रहा है, हे प्रभु हे धनुष हमसे नहीं टूटा तो ये आ रहा है हमारा बगल वाला, इससे भी टूट मत जाना, इससे भी ना टूटे। अच्छा, हम भी आप सभी के बीच में ये भी विडंबना है हमारे साथ। अच्छा, पड़ोसी पड़ोसी के लिए यही कहता है, पड़ोसी पड़ोसी के लिए यही भावनाएं रखते हैं, हमारा ये हो गया तो पड़ोसी का भी हो जाए। अच्छा हुआ है उसके साथ तो ये नहीं बोलेंगे नहीं उसका अच्छा हो जाए, इनके साथ कोई बुरा हुआ है तो हमारे साथ बुरा हुआ तो हमारे पड़ोसी के साथ भी हो जाए। जो हमारे साथ गलत हुआ है हमारे पड़ोसी के साथ हो जाए, यही भावना है आज। हमको कांटा लगा तो हमारे पड़ोसी को कील गड़ जाए, ये भावना नहीं होना चाहिए। एक बार क्या हुआ, एक बहन जी ने शंकर जी की तपस्या करी, शंकर जी प्रसन्न हो गए, शंकर जी प्रसन्न हुए, कहीं मांगो क्या वर मांग रहे, भोले बाबा हैं वो तो जरा से उसमें प्रसन्न हो जाते हैं, बाबा सु बाबा। शंकर जी ने कहा ठीक है देवी मांगो वर। उनने कही ऐसा तो हम राजा बने। शंकर जी ने कही आप यदि राजा बनोगे आपसे दुगना राजा, सबसे बड़ा राजा आपका पड़ोसी बनेगा, आप सोच समझ के देवी वर मांगना। अरे उनके ये तो गड़बड़ हो रहा है, ये तो यदि हम राज बनेंगे, यदि हम मुख्यमंत्री बने, हमारा पड़ोसी तो प्रधानमंत्री बन जाए, क्योंकि शंकर जी ने वरदान दिया कि आपसे दुगना आपके पड़ोसी को प्राप्त होगा, आपसे दुगना आपके पड़ोसी को प्राप्त होगा। उसने कहा ठीक है इतना कर दो प्रभु हमारे पास 1 करोड़ रुपए आ जाए। शंकर जी ने कहा तथास्तु। उसके पड़ोसी के पास 2 करोड़ आ गए। अब उससे ज्यादा उसका पड़ोसी, भाई उसके पास दुगने आ गए। इनकी ये तो गलत हो गया, तो इन्हें फिर से तपस्या करी। शंकर जी आ क्या, फिर भगवान से मांगा, भगवान ऐसा कर दो कि हमारी 1 आंख फूट जाए, क्योंकि पड़ोसी की दोनों फूट गई। अब फिर भी उनकी सेवा अच्छी हो, बोले 1 आंख हमारी फूटे पड़ोसी की दोनों फूट जाए, बैठा रहेगा, फिर भी उसको शांति नहीं मिली। बोले भोले बाबा ऐसा कर दो कि दरवाजे के सामने गड्ढा खुद जाए, वो उमे में गिरूं, मेरा 1 पैर टूट जाए। अब वो गिरी तो उसका तो 1 पैर टूटा, उसके पड़ोसी का दोनों टूट गए। बोलो ये कोई भावना रखना चाहिए क्या? इधर राजा क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए कामना नहीं कर रहे हैं, ये कह रहा है ये धनुष हम पे नहीं टूटा, इस पे मत टूट जाना। भगवान को अपने इष्ट देवों को मना रहे हैं,
इधर से जो धनुष तोड़ने जा रहा है उधर से धनुष तोड़ने वाला आ रहा है, एक दूसरे रास्ते में मिलते हैं, एक दूसरे के लिए कामना नहीं करते हैं। वो यही भगवान से प्रार्थना कहते हैं, भगवान मेरे पे नहीं टूटा तो ये जा रहा है इससे भी ना टूटे। एक एक करके सब राजा जाते हैं, सब हार गए। उसी समय आ गया रावण वानर। राजा बोले अब तो धनुष कन्फर्म टूटेगा ही, क्योंकि रावण वानर उड़ा गया है। रावण जब उस समय बहुत बलवान था, उसके समान कोई था ही नहीं। रावण वानर उड़ा, रावण गया धनुष के पास, धनुष पे बैठे थे शंकर जी। शंकर जी बैठे थे, रावण जैसी गया, शंकर जी ने कहा दुष्ट तुझे शर्म नहीं आती है, तू मेरा चेला है और मैं सीता जी को अपनी मां मानता हूं, जगत जननी है, जग को धारनी है, वो तू धनुष तोड़ने आया, जयमाला डलवाने आया है, जल्दी से इधर से हट जाना तो तीसरा नयन से तेरे को अभी भस्म कर दूंगा। रावण बाणासुर से बोला बैक हो जल्दी, चल चल। बोलो क्या होगा? बोले इसमें तो हैरी करण, क्योंकि शंकर जी बैठे थे। आप लोग कहो शंकर जी कहाँ बैठे थे? तो गोस्वामी जी ने संकेत दिए हैं कि डगहे न शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मन जैसे। डगहे न शंभु, शंकर जी को कोई हिला सकता है क्या? यदि आप ये सोचिए कि जैसे शंकर जी यदि धनुष पे नहीं बैठे होते तो चले दशानन डोले अग्नि। जब दशानन चलता है पृथ्वी कांपती थी। तो जब भी रावण ने कैलाश पर्वत को उठा सकता है, जब धनुष था कैलाशी पर्वत पे था ना शंकर जी का धनुष, कैलाश पर्वत पर धनुष भी था, गणेश जी भी बैठे थे, कार्तिकेय भगवान और माता पार्वती भी। और रावण आया तो रावण ने कैलाश पर्वत को उठाया। जब कैलाश पर्वत को उठाया तो कैलाश पर्वत हिला। जैसी जब कैलाश पर्वत हिला तो पार्वती जी ने कहा कि क्या हो रहा, कहीं से भूकंप आ रहा है। शंकर जी कहते हैं भूकंप नहीं आए, चेला आया है हमारा। बोली चेला? ये आपने कैसे कैसे चेला बना रखे? शंकर जी कहते हैं जब रावण जैसे हम चेले बनाएंगे तो ऐसा ही होगा देवी। तो उधर तो शंकर जी ने जब पैर रख दिया पृथ्वी पर तो रावण के हाथ चप गए थे, है ना। फिर कैलाश पर्वत नहीं उठा, वो शंकर जी ने ही संभाला कैलाश पर्वत। जब ईसो महान भक्त उसने शिव तांडव स्तोत्र का निर्माण भी उधर ही किया है। तो आप ये सोचिए, कहने का मतलब मेरा यह है, तात्पर्य यह है कि जब रावण कैलाश पर्वत को उठा सकता है तो धनुष को क्यों नहीं उठा पाया? उस पे शंकर जी ही बैठे थे। डगहे न शंभु सरासन कैसे,